वंदे मातरम छात्रों, आप कैसे हैं। आज हम आपको लद्दाख के जीवन परिचय से अवगत कराएंगे। आज हम पढ़ेंगे लद्दाख का जीवन परिचय, जिनमें रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान उनका क्या है, इसके बारे में जानेंगे। वाक है जो शब्द है, इस वाक्य का अर्थ क्या होता है। आइए हम काव्य के माध्यम से वाक किसे कहते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। आइए वाक के बारे में पढ़ते हैं। वाक कश्मीरी भाषा का एक छंद है जिसमें 4 पंक्तियों में कवि अपनी बात कहता है। लल, ललेश्वरी, लल्लद आदि नामों से इनको जाना जाता है। अपनी एक वाक में कहती हैं, मैंने अपने गुरु से सिर्फ एक ही पाठ सीखा है कि बाहर से भीतर की ओर देखो। आत्म साक्षात्कार का पाठ। आइए लद्दाख के जीवन से हम परिचित होते हैं। लद्दाख के जीवन से आपको अवगत कराते हैं। आइए चलते हैं जीवन परिचय की ओर। लद्दाख कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री। लद्दाख का जन्म सन 1320 ईस्वी के लगभग कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। लद्दाख को ललेश्वरी, लला योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका नाम लद्दाख ही प्रसिद्ध है। लद्दाख की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवायें प्रसिद्ध हैं, उसी तरह लद्दाख के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म को संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित लद्दाख की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है, जो कि एक आम आदमी भी इनके बारे में जान सकता है। यही कारण है कि लद्दाख की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं, जिसे लद्दाख के नाम से हम लोग जानते हैं। लद्दाख विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ लद्दाख के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक में लद्दाख ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है कि किस प्रकार उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, किस कारण नहीं हो पा रही है। तो वहीं दूसरे वाक में आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर, अर्थात अंदर से, हृदय से समान भाव रखने वाले मनुष्य ही चेतना व्यापक हो सकती है, यानी मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवित्री के आत्मलोचन यानी आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भाव सागर से पार जाने के लिए सद्कर्म अर्थात अच्छे कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। इस प्रकार लद्दाख ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाकों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। मीराकांत ने इनकी रचनाओं के बारे में और इनके बारे में बताया है। आइए वाक के बारे में पढ़ते हैं। वाक को पढ़ते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, कर दो भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ घर जाने की चाह घेरे। कवित्री जो है इसमें कहना चाहती है, कवित्री का भाव है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री कहती है कि मैं आत्मा रूपी नाव को कच्चे धागे यानी शरीर से खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, कर दो भवसागर पार। कवित्री कहती है, लेकिन पता नहीं ईश्वर कब मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे संसार रूपी सागर से मुक्ति देगा। इस प्रकार आगे कवित्री कहती है, पानी टपके कच्चे सकोरे,
व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे सारे प्रयत्न ऐसे व्यर्थ हो रहे हैं जैसे मिट्टी के कच्चे सकोरे यानी बर्तन में पानी पड़ने से वे टूट जाते हैं। कवित्री कहती है कि ठीक है उसी प्रकार मेरे सारे प्रयत्न व्यर्थ हो रहे हैं। आगे कवित्री कहती है कि जी में उड़ती रह रह कर हूँ घर जाने की चाह घेरे। कवित्री कहती है कि उसके मन में रह रह कर एक तड़प या दर्द उठता है और उसके मन में इस नश्वर संसार को छोड़कर प्रभु के पास जाने की इच्छा उठती है, जिससे वह इस भवसागर के कष्टों से मुक्ति पा सके। इस तरह से कवित्री ने इस वाक्य के भावार्थ को बताया है। आइए कुछ आवश्यक शब्दार्थों को देखते हैं। भवसागर, जिसका अर्थ होता है संसार यानी भाव रूपी सागर। सकोरे, सकोरे का अर्थ होता है मिट्टी के पात्र या कुल्हड़। व्यर्थ का अर्थ होता है बेकार। प्रयास, प्रयास का अर्थ होता है कोशिश। हुक, हुक का अर्थ होता है तड़प। चाह, चाह का अर्थ होता है इच्छा। आइए कवित्री के दूसरे वाक्य को देखते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, श्रम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। कवित्री कहती है खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। कवित्री कहती है मनुष्यों को सांसारिक विषय वासनाओं से बचने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहती है कि हे मनुष्य, तू इन सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त होकर अपनी इंद्रियों का भरण पोषण करता रहेगा तो तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। न खाकर बनेगा अहंकारी, तू स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझेगा तो तेरे मन में अहंकार जरूर उत्पन्न हो जाएगा। श्रम खा तभी होगा संभावी। इसलिए कवित्री कहती है कि अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रख और सभी मनुष्यों को एक समान दृष्टि से देख, तभी तेरे अंदर मनुष्य के लिए समानता का भाव जागृत होगी। कवित्री आगे कहती है कि खुलेगी साकल बंद द्वार की, अर्थात भेदभाव की भावना न रहने पर ही बंद द्वार की साकल खुलेगी, अर्थात ईश्वर से मिलने का मार्ग खुलेगा और तू प्रभु के दर्शन कर सकेगा। इस प्रकार आइए कवित्री के तीसरे वाक्य को देखते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी कोदू क्या उतराई। कवित्री कहती है आई सीधी राह से गई न सीधी राह, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवित्री कहती है कि वह इस संसार में परमात्मा की प्राप्ति के लिए सीधे रास्ते से आई थी, किंतु जीवन में वह सीधी राह पर नहीं चल पाई। सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, उसने हठयोग का सहारा लेकर गलत राह का चयन कर लिया और सुषुम्ना रूपी पुल पर खड़ी होकर देखती ही रह गई और जीवन बीत गया। जेब टटोली कौड़ी न पाई। इस प्रकार दिन बीतते गए, अर्थात ईश्वर की कृपा के बिना सारा जीवन यूं ही बिता दिया। इस तरह से कवित्री आगे कहती है जेब टटोली कौड़ी न पाई। जीवन के अंत में जब उसने अपनी जेब टटोली अर्थात बचत के रूप में कुछ खोजने लगी तो उसे कुछ भी नहीं मिला। उसे चिंता सता रही थी कि माझी को दूं क्या उतराई, कि वह परमात्मा को अपनी सफाई में क्या कहे, क्योंकि उसे ईश्वर को देने के लिए उसके पास कुछ बचा ही नहीं है। अर्थात उसने ईश्वर भक्ति की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए अब वह अपने ईश्वर को यानी माझी को क्या उत्तर देगी। इस प्रकार आइए हम कवित्री के चौथे वाक्य को देखते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवित्री कहती है थल थल में बसता है शिव ही। ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन करते हुए कहती है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, वह थल थल अर्थात सब जगह व्याप्त है। इसलिए भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हमें जाति और धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर उठते हुए हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं करना चाहिए। इस तरह से कवित्री आगे कहती है ज्ञानी है तो स्वयं को जान। हम यदि स्वयं को ज्ञानी समझते हैं तो पहले
हमें स्वयं को पहचानने का प्रयास करना चाहिए, वही है साहिब से पहचान। इस प्रकार कवित्री आगे कहती है कि जब हम स्वयं को जान लेंगे तो ईश्वर को भी आसानी से जान जाएंगे। हम सबके भीतर ईश्वर ही आत्मा रूप में निवास करता है। इस प्रकार लद्दत के सभी वाक्यों के भावार्थ को हमने जाना। आइए कुछ आवश्यक प्रश्नों को देखते हैं जो इस प्रकार हैं। इस प्रकार पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? दूसरा प्रश्न है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? तीसरा प्रश्न है, कवित्री का घर जानने की चाह से क्या तात्पर्य है? चौथा भाव स्पष्ट करना है, भाव स्पष्ट कीजिए। क है, जेब टटोली कौड़ी न पाई। ख है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। पांचवा प्रश्न है, बंद द्वार की साकल खोलने के लिए लद्दत ने क्या उपाय सुझाया है? छठवां प्रश्न है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठयोग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो पाती है। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? इस प्रकार पाठ और अभिव्यक्ति में यानी रचना और अभिव्यक्ति में आठवां है, हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्य में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देते हैं। क है, आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है? ख है, आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। इस प्रकार आप अपने सुझाव देंगे। यहाँ कुछ आवश्यक शब्दार्थ दिए गए हैं, जैसे कि वाक। वाक का अर्थ होता है वाणी, शब्द या कथन। यह 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की गेय रचना है। कच्चे सकोरे, स्वाभाविक रूप से कमज़ोर। रस्सी कच्चे धागे की, कमज़ोर और नासवान सहारे। नाव यानी जीवन रूपी नाव। सम का अर्थ होता है अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह। संभाविक अर्थ होता है समानता की भावना। खुलेगी साकल बंद द्वार की। इस प्रकार चेतन व्यापक होगी और मन मुक्त होगा। गई न सीधी राह, जीवन में सांसारिक छल छद्मों के रास्ते पर चलती रही। सुषुम सेतु, सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल हठ योग में शरीर की 3 प्रधानता नाड़ियों में से एक नाड़ी है सुषुम्ना, जो नासिका के मध्य भाग में ब्रह्मरंध्र में मिलती है। आगे हम देख सकते हैं, जेब टटोली यानी आलोचना किया। कौड़ी न पाई, कुछ प्राप्त न हुआ। माझी यानी ईश्वर, गुरु या नाविक। उतराई अर्थात सदकर्म रूपी मेहनताना। थल थल अर्थात सर्वत्र। शिव, शिव का अर्थ होता है ईश्वर। साहिब, साहिब यानी स्वामी या ईश्वर। इस प्रकार हमने शब्दार्थों को देखा। आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो जा रहे हैं? उत्तर है, कवित्री के परिपक्व प्रयास नहीं हैं, उसके कच्चे अधूरे प्रयास हैं। जैसे मिट्टी के कच्चे सकोरे से पानी टपकता है, वैसे ही उनके कच्चे प्रयासों से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। साधना के द्वारा ठोस प्रयत्नों से मुक्ति मिलना संभव है। इस प्रकार आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? उत्तर है, घर जाने की चाह का तात्पर्य है कि कवित्री इस संसार सागर से मुक्त होकर परमात्मा से मिलने की इच्छुक है। वे ईश्वर से साक्षात्कार करने के लिए आतुर है। आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरे प्रश्न में दिया गया है, भाव स्पष्ट कीजिए। क है, जेब टटोली कौड़ी न पाई। उत्तर है, सामान्यतः रुपए पैसे जेब में रखे जाते हैं, वैसे ही जीवात्मा द्वारा किए गए सत्कर्मों का संचय होता है। जब जीवात्मा के सत्कर्म होते हैं तो उसे संसार के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। कवित्री कहती है कि जब जीवात्मा ने अपने कर्मों को झांक कर देखा तो उसके द्वारा किया गया एक भी श्रेष्ठ कर्म नहीं मिला, इसलिए बिना सद्कर्मों के मुक्ति मिलन असंभव है। उसकी सद्कर्मों की जेब खाली थी। आइए ख के भावार्थ को देखते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। जिसका उत्तर होगा, यहाँ जीवात्मा को सचेत किया गया है कि यदि खाने में ही जीवन गंवा दिया तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, और यदि खाना पूरी तरह बंद कर दिया तो
निराहारी होने का अहंकार तुझ में भर जाएगा। ये दोनों ही स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं। इन दोनों ही आडंबरों से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जीव जब संयम के द्वारा समभाव वाला हो जाएगा तब माया के बंधनों से मन छूटेगा तथा मोक्ष प्राप्त कर पाएगा। चौथे प्रश्न को देखते हैं। बद्ध द्वार की साकल खोलने के लिए लद्धक ने क्या उपाय सुझाया है? उत्तर है, कवित्री मानती है कि हर जीव में ईश्वर विद्यमान है। अहंकार, स्वार्थ आदि मायावी अंधकार के कारण जीव उनके दर्शन कर पाता है। जब भी मायावी अंधकार पर विजय प्राप्त कर लेगा, ज्ञानी होकर अज्ञान को दूर भगा देगा, तब उसमें सभी प्राणियों के प्रति समभाव हो जाएगा। उसके बाद उसके अंतःकरण के बंद दरवाजे की साकल खुल जाएगी। उसका मन ईश्वर भक्ति में रम जाएगा। इस तरह कवित्री ने समभावी होने का उपाय सुझाया है, जिससे बंद दरवाजे की साकल यानी जंजीर खुल जाएगी। पांचवें प्रश्न को देखते हैं। ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, ज्ञानी वह होता है जो आत्मा में झांककर ईश्वर का साक्षात्कार कर सके। संसार के प्रत्येक जीवन में परमात्मा व्याप्त है। अज्ञान के अंधकार के कारण जीव उनका साक्षात्कार नहीं कर पाता है। जब जीव का अज्ञान मिट जाता है तो ज्ञानवान हो जाता है और आत्मलोक कर ईश्वर से साक्षात्कार कर लेता है। इस प्रकार कवित्री ने अज्ञान से मुक्त जीव को ज्ञानी माना है, जिसे आत्मा में परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। इस प्रकार आइए छठवें प्रश्न को देखते हैं, रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर। प्रश्न 6 है, हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। आइए प्रश्न को देखते हैं। क है, आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज की क्या हानि हो रही है? उत्तर है, हमारे राष्ट्र नायकों ने समाज के उत्थान के लिए भेदभाव को घातक बताया है। भेदभाव के कारण जातीयता, सांप्रदायिकता, धार्मिक कट्टरता आदि को बढ़ावा मिलता है। इससे सामाजिक समरसता समाप्त होती है। इससे पारस्परिक कटुता, द्वेष एवं कलह आदि बढ़ते हैं। इनके कारण उपद्रव भी हो जाते हैं, जिनसे धन, जन आदि की हानि होती है। इस तरह आपसी भेदभाव से समाज की बहुत हानि होती है। इस प्रकार की जानकारी शासन को देनी चाहिए। साथ ही आपसी सद्भाव और सौहार्द से बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। पर्वों, त्योहारों पर आपस में मिलना चाहिए, कार्यक्रम करने चाहिए तथा भाईचारा बढ़ाना चाहिए। धर्म, जाति आदि के भेदभाव को बंद करने के प्रयत्न करने चाहिए। आइए ख के प्रश्न को देखते हैं। आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। उत्तर है, मेरे विचार से हमें धर्म, जाति, वर्ग आदि के आधार पर भेदभाव फैलाने वाले तत्वों को चिन्हित करके उन पर नियंत्रण करना चाहिए। इसमें शासन का भी सहयोग लिया जा सकता है। जन सामान्य का स्वभाव उपद्रव या झगड़े का नहीं होता। कुछ स्वार्थी तत्व अपना उल्लू सीधा करने के लिए उपद्रव, कटुता फैलाकर लोगों में आपसी भेदभाव पैदा करते हैं। इन तत्वों पर निगरानी रखनी चाहिए। यह लद्धत के वाक्य के भावार्थ सहित व्याख्या किया गया है। आइए देखते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, कर दो भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह कर हूँ, घर जाने की चाहे घेरे। इस कविता में रोजमर्रा की साधारण चीज़ों को उपमा के तौर पर उपयोग करके गूढ़ भक्ति का वर्णन किया गया है। नाव का मतलब है जीवन की नाया। इस नाव को हम कच्चे धागे की रस्सी से खींच रहे होते हैं। कच्चे धागे की रस्सी बहुत कमज़ोर होती है और हल्के दबाव से ही टूट जाती है। हालांकि हर कोई अपनी पूरी सामर्थ्य से अपनी जीवन नाया को खींचता है, लेकिन इसमें भक्ति साधना के कारण कवित्री ने अपनी रस्सी को कच्चे धागे का बताया है। भक्त के सारे प्रयास वैसे ही बेकार हो रहे हैं जैसे कोई मिट्टी के कच्चे सकोरे में पानी भरने की कोशिश करता हो और वह इधर उधर बह जाता है। भक्त इस उम्मीद से ये सब कर रहा है कि कभी तो भगवान उसकी पुकार सुनेंगे और उसे भवसागर से पार लाएंगे। उसके दिल में भगवान के नज़दीक पहुंचने की इच्छा बार बार उठ रही है। यहाँ दूसरे वाक्य की व्याख्या की गई है।
खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। यदि कोई आडंबर से भरी हुई पूजा करता है तो उससे कुछ नहीं मिलता है। पूजा नहीं करने वाला अपने अहंकार में डूब जाता है। यदि आप अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो समझिए कि आपने असली पूजा की। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने से ही ज्ञान के बंद दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। हमारी ज्ञान इंद्रियां हमें हमारे शरीर से बाहर की दुनिया से तालमेल और संपर्क बिठाने में मदद करती हैं। देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना और स्वाद लेना, ये सारी क्रियाएं हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन यदि आपने इन किसी पर से भी अपना नियंत्रण खो दिया तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। उदाहरण के लिए स्वाद को लीजिए। मिठाई यदि ज़्यादा खाई जाए तो उससे मधुमेह जैसी खतरनाक बीमारी हो जाती है। वाक्य के तीसरे भावार्थ को देखते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी कोदू क्या उतराई। यहाँ बताया जा रहा है किसी का जब इस संसार में जन्म होता है तो वह एक युगों से चल रहे सीधे तरीके से होता है। ऊपर वाला सबको एक ही जैसा बनाकर भेजता है। लेकिन जब हम अपनी जीवन यात्रा तय करते हैं तो बीच में कई बार भटक जाते हैं। योग में सुषुम्ना नाड़ी पर नियंत्रण को बहुत महत्व दिया गया है। कहा गया है कि योग से इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है और उससे शारीरिक और मानसिक फायदे होते हैं। ये भी बताया जाता है कि यह नियंत्रण आपको ईश्वर के करीब पहुंचने में मदद करता है। आखिर में जब भक्ति की नाव को भगवान पार लगा देते हैं तो वह कृतधन्य होकर उन्हें कुछ देना चाहता है। लेकिन भक्त की श्रद्धा की पराकाष्ठा ऐसी है कि उसे लगता है कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ उसने जीवन में पाया वो सब तो भगवान का दिया हुआ है। वह तो खाली हाथ इस संसार में आया था और खाली हाथ ही वापस गया। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। ईश्वर तो हर जगह और हर प्राणी में वास करते हैं। वे हिंदू या मुसलमान में भेद नहीं करते। यदि आप अपने अंदर टटोलने की कोशिश करेंगे तो आपको ईश्वर मिल जाएंगे। इस प्रकार कवित्री के सभी वाक्य से आपको अवगत कराया गया। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।